हाँ तो गाइज आज की वीडियो में कार्टून्स की ऐसी सस्ती कॉपी दिखाऊंगा जिसके बारे में चीना सोच चीना होगी। आपको क्या लगता है आपके फेवरेट कार्टून सबसे यूनिक हैं? बिल्कुल नहीं। अरे भाई हमारे बारे में कुछ मत कहना, हम तो सबसे अलग है और हमने किसी की कॉपी भी नहीं की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वेल सब कुछ साइड में रख के करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। कॉपीड कार्टून्स को देखने से पहले ये देखो कि अगर शिनचैन इंडिया में बना होता तो कैसा दिखता। वेल अगर शिनचैन को इंडिया में बनाया जाता तो शिनचैन का घर कुछ ऐसा दिखता और घर के बाहर एक स्प्लेंडर बाइक भी खड़ी होती। राम शरण है। टाइम पास करने के लिए शिनचैन एक्शन कामिन की जगह शक्तिमान को देखता और हैरी बनियान धोती पहनकर अखबार पढ़ रहे होते। ये गरीब क्यों बैठा? शिनचैन के घर का किचन कुछ ऐसा दिखता और शिनचैन की मॉम मिक्सी नोहारा साड़ी पहनकर खाना बना रही होती। हिमावारी मच्छरदानी में कुछ ऐसे सो रही होती। लेकिन एक सेकंड, ये हिमावारी के माथे पर काला टीका किसने लगा दिया? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि हिमावारी का जन्म इंडिया में हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जहाँ तक स्कूल की बात है तो शिनचैन का स्कूल कुछ ऐसा दिखाई देता, लेकिन इंडिया में आके भी प्रिंसिपल सर के कपड़े चेंज नहीं हुए। शाबाश। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। ये तो देख लिया कि अगर शिनचैन इंडिया में बना होता तो कैसा दिखता, लेकिन ये नहीं देखा कि अगर शिनचैन साउथ इंडिया में बना होता तो कैसा दिखता। वेल फिर शिनचैन का घर ऐसे से ऐसा हो जाता और मिक्सी नोहारा साउथ इंडियन लुक में कुछ ऐसी दिखती। हैरी धोती से लुंगी में आ जाते और केले तोड़ रहे होते। मगर क्यों? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इंडियन वर्जन से लेकर साउथ इंडियन वर्जन तक शीरो का घर तो वैसा का वैसा ही है। मैं गरीब हूँ। हमारा प्यारा शिनचैन माथे पर सफेद तिलक लगाकर राइस बॉल की जगह डोसा बना रहा होता और शिनचैन की पूरी फैमिली मुर्गन स्वामी की मूर्ति के सामने खाना खा रही होती। एक दिन मैं डोरेमोन के एपिसोड्स देखकर रात को सो ही रहा था, तभी मैंने सोचा कि अगर मेरे पास डोरेमोन की पॉकेट होती तो मैं कितना ज्यादा अमीर हो जाता और फिर अंबानी को भी अमीरी में पीछे छोड़ देता। हाँ फिर कुछ ऐसी ही शक्ल बनाकर अंबानी मेरे सपने में आए और मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फिर मैंने सोचा कि अगर पॉकेट की जगह डोरेमोन का सबसे पावरफुल गैजेट मिल जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे डोरेमोन के सबसे पावरफुल गैजेट के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अब सब पता है, इसलिए अब तुम भी जान लो ताकि तुम भी मेरी तरह प्रॉब्लम में ना फंस सको। डोरेमोन के सबसे खतरनाक गैजेट्स में से नंबर 4 पर आता है फॉरगेट स्विच। खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके एक बटन दबाने से ही कोई भी आदमी हमेशा के लिए गायब हो सकता है और 2 बार दबाने से वो आदमी वापस नहीं आएगा, बल्कि पूरी दुनिया के लोग ही गायब हो जाएंगे। नंबर 3 पर आता है बॉम्ब ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे डोरेमोन पूरी दुनिया को एक ही बारी में आसानी से उड़ा सकता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। नंबर 2 रैंक पर है व्हाट इज फोन बूथ, जिसका यूज करके आप वर्ल्ड को अपने हिसाब से चला सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 1 रैंक पर आता है नोबिता। सॉरी। दरअसल टाइम मशीन को डोरेमोन का सबसे पावरफुल गैजेट माना जाता है, क्योंकि इसका यूज करके आप पास्ट और फ्यूचर में आसानी से जा सकते हो। लेकिन भाई तुम इस बीच कॉपीड कार्टून्स को दिखाना तो भूल ही गए। कॉपीड कार्टून्स में सबसे पहले बात करेंगे बेन 10 की। बेन 10 एक टाइम पर इतना ज्यादा फेमस था कि कोई दूसरा कार्टून उसके सामने टिक भी नहीं पाया था, लेकिन इसी बीच एक दूसरी कार्टून कंपनी बेन 10 की कॉपी करके बेन 10 से आगे निकल गई थी। इस कार्टून का नाम था माय नेम इज राज, जो कि बेन 10 की ही सस्ती कॉपी था। आप इसे इंडियन बेन 10 भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बेन 10 का ही इंडियन वर्जन था, जिसे देखने पर बेन 10 वाली ही फीलिंग आती थी। बेन 10 की तरह इसमें भी एक राज नाम का लड़का होता है, जिसके पास एक डिवाइन बेल्ट होती है, जिसकी वजह से वो बेन 10 की तरह अलग अलग अवतार ले सकता था। वैसे तो इस कार्टून के फेमस होने के पीछे कोई बड़ा रीजन था नहीं, लेकिन 2014 के बच्चे राज और बेन 10 के बीच डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए थे, इसीलिए बेन 10 से ज्यादा वे राज को ही पसंद करने लगे थे। इसके बाद बारी आती है शिनचैन की। अरे मेरे कहने का मतलब है कि शिनचैन ने तो किसी की कॉपी नहीं की है, लेकिन शिनचैन की कॉपी एक कार्टून ने जरूर की थी, जिसका नाम था हागेमारू। हाँ, ये कार्टून शिनचैन से पूरा का पूरा मिलता था, क्योंकि इसमें भी सेम वैसे ही कैरेक्टर थे जैसे शिनचैन में थे, जैसे कि शिनचैन, मिक्सी, हैरी और शीरो। लेकिन ये कार्टून इतना ज्यादा नहीं चल पाया और कुछ ही महीनों में बंद हो गया। अब बात करेंगे सबसे फेमस और कॉपीड एनिमे डोरेमोन की। जी आने हैं आप। डोरेमोन को जब लॉन्च किया गया था तब इसका कॉन्सेप्ट सबसे यूनिक लगा था, लेकिन कई सालों तक इसे देखने के बाद भी लोग नहीं पहचान पाए कि ये कॉपी करके बनाया गया है। डोरेमोन के लॉन्च होने से पहले एक कार्टून आया करता था जिसका नाम था रोबोटॉन, जिसका कॉन्सेप्ट चोरी करके ही डोरेमोन को तैयार किया गया था। ये सच आपको डोरेमोन भी बता सकता है। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। लेकिन हमारा प्यारा डोरेमोन इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि डोरेमोन की कॉपी करके भी एक कार्टून को बनाया गया था, जिसका नाम था कितरेत्सु, जो कि डोरेमोन की पूरी जेरॉक्स कॉपी था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और इस पर भी थोड़ा ध्यान दो। हमारी 99% ऑडियंस ने हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं लाता रहूंगा। ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक ऐसा कार्टून है जिसने इंडिया में आकर ही बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि ऑगी इंडिया में आते ही हमारी इंडियन कार्टून कंपनीज के नजरों में चढ़ गया था, जिससे कंपनीज ने और कार्टून्स की तरह इसे भी कॉपी कर लिया। फिर थोड़े से चेंजेस करने के बाद ऑगी के इंडियन वर्जन पकड़म पकड़ाई को लॉन्च किया गया, जिसमें फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें कॉकरोचेस की जगह चूहों का यूज किया गया था। रेडी फॉर फैक्ट भाई, इन सभी कार्टून्स ने कॉपी की है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट सबसे अलग था। इसका फैसला मैं नहीं बल्कि ऑडियंस करेगी। दरअसल इस कार्टून का नाम अंकल ग्रैंडपा है, जिसकी छोटी सी क्लिप देखकर आपको बताना है कि ये किस कार्टून से कॉपी किया गया है। जिन्होंने कमेंट में सही आंसर दिया उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में लूंगा।
वेल ये तो पता लग गया कि ये कार्टून कॉपी है, लेकिन अगर आप इन फेमस कंपनीज के फ्यूचर प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना।